Good morning students of class first. How are you all? I hope you all are happy and fine. Student, this is your हिंदी लिटरेचर क्लास. ये आपकी हिंदी लिटरेचर की क्लास है. सो नाउ हमारा आज से क्या स्टार्ट हो रहा है? सेकंड टर्म स्टार्ट हो रहा है. हमने फर्स्ट टर्म अच्छे से कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड टर्म. और सेकंड टर्म में कौन सा चैप्टर से हमारा स्टार्ट हो रहा है? चैप्टर नंबर 9 मीन्स पार्ट नंबर 9 बंदर और गिलहरी. बंदर और गिलहरी से हमारा सेकंड टर्म स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स. तो चलिए सभी बिना देरी के अपनी बुक ओपन कीजिए हिंदी लिटरेचर की और मेरे साथ साथ लेसन को रीड करेंगे बहुत अच्छे से. ओके, चलिए. एक बंदर पेड़ पर बैठा था. स्टूडेंट्स, ये एक स्टोरी है. किसकी स्टोरी है? एक बंदर और गिलहरी की स्टोरी है. जैसे कि आपको पिक्चर में भी दिख रहा है. ये क्या है? बंदर है ना. ये क्या है? बंदर बैठा है. और ये क्या है? नीचे गिलहरी है. और स्टूडेंट्स, ये जो आप देख रहे हैं इतनी लंबी सी, ये क्या है? बंदर की पूंछ है. क्या है? बंदर की पूंछ है उसकी. तो उस पर कौन बैठी है? गिलहरी बैठी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम. एक बंदर पेड़ पर बैठा था. बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी. इतनी लंबी थी कि जमीन तक लटक रही थी. क्या बोला स्टूडेंट्स? एक बंदर पेड़ पर बैठा था, है ना. पेड़ पर बैठा है ना बंदर. और बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी. बंदर की पूंछ कितनी लंबी है? देखो, बहुत लंबी है ना. बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी. इतनी लंबी थी कि जमीन तक लटक रही थी. एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी. ये गिलहरी है ना, ये क्या कर रही थी? जमीन पर फुदकती रहती है ना ये. तो ये जब बंदर पेड़ पर बैठा था, उसकी पूंछ लटक रही थी, तो वहीं जमीन पर नीचे क्या कर रही थी? गिलहरी उछल कूद कर रही थी. चलिए पेज टर्न कीजिए. आगे पढ़ते हैं. अचानक उसे पूंछ दिखाई दी. किसे दिखाई दी पूंछ? गिलहरी को. उसने सोचा, ये झूला कहाँ से आ गया? थोड़ी देर पहले तो नहीं था. उसने सोचा कि थोड़ी देर पहले तो यहाँ पर कुछ नहीं था, ये झूला कहाँ से आ गया? तो उसमें वो झूला किसको बोल रही है? वो झूला बोल रही है जो बंदर की पूंछ लटक रही है ना नीचे तक, जमीन तक. तो वो उसको ये सोच रही है कि ये तो झूला है. तो वो क्या करती है देखिए आगे. वो पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी. तो वो बंदर की जो पूंछ थी उस पर बैठ गई और उसको हिलाकर झूलने लगी. वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी. बंदर को गुदगुदी हुई. बंदर को क्या लगने लगी? गुदगुदी लगने लगी. उसने नीचे देखा. किसने देखा नीचे? बंदर ने. उसने नीचे देखा. वह हंसकर बोला, बहन गिलहरी, ये क्या कर रही हो? ये कौन बोला? बंदर बोला. किससे बोला? गिलहरी से. कैसे? कि बहन गिलहरी, ये क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है. क्या हो रही है? उसको गुदगुदी हो रही. जैसे वो उसकी पूंछ पर बैठी है तो उसे कैसी हो रही? गुदगुदी हो रही है. ये क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है. गिलहरी चौंकी. वो अचानक चौंक गई कि ये आवाज कहाँ से आ गई. गिलहरी चौंकी. बंदर भैया, ये तुम हो? अब वो उसे पता चला कि अरे ये तो बंदर भैया की पूंछ है. अब वो कहते कि गिलहरी चौंकी. पहले तो वो अचानक से चौंक गई कि ये आवाज कहाँ से आ रही है. तब उसने देखा ऊपर तो वो कहती है, बंदर भैया, ये तुम हो? मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी. तो वो कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं था ये आपकी पूंछ है. मैं तो सोच रही थी झूला कहाँ से आ गया, तो मैं इस पर झूलने लगी. तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी. बड़ा मजा आ रहा था. किसको मजा आ रहा था? गिलहरी को. झूला झूलने में तो सबको मजा आता है ना. आपको भी अच्छा लगता है ना झूला झूलना. और गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई. क्या होता है एंड में? फिर गिलहरी पेड़ की डाली पर
चढ़ जाती है और चली जाती है। जब उसे पता चलता है कि कोई झूला नहीं है, ये तो बंदर भैया की पूंछ है जिस पर मैं बैठी हूँ। तो जब उनको गुदगुदी लगी तो उसने बोला ओके। तो ये बंदर और गिलहरी की बहुत ही स्मॉल सी स्टोरी थी। आई होप आपको ये यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसे आपको अच्छे से रीड करना है स्टूडेंट्स। चलिए एक बार और फिर से रिवाइज कर लेते हैं, रीडिंग कर लेते हैं, एक बार और रीडिंग करेंगे। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी, इतनी लंबी थी कि जमीन तक लटक रही थी। एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी। अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। उसने सोचा यह झूला कहाँ से आ गया, थोड़ी देर पहले तो नहीं था। वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। बंदर को गुदगुदी हुई। उसने नीचे देखा। वह हंसकर बोला, बहन गिलहरी, ये क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी चौंकी। बंदर भैया, ये तुम हो? मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी। बड़ा मजा आ रहा था। और गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। चलिए पेज टर्न कीजिए। देखिए ये आपके पेज नंबर 70 पर एक्सरसाइज है। देखिए बंदर की पूंछ लंबी थी, इतनी लंबी थी जैसे सड़क। तो बंदर की पूंछ कितनी लंबी थी? इतनी लंबी जैसे क्या होती है? सड़क होती है। सड़क भी तो लंबी होती है ना। तो इसी तरीके से आगे देखिए। चूहे की पूंछ इतनी घनी थी जैसे घना क्या होता है स्टूडेंट्स? क्या चीज होती है घना? जल्दी से थिंक कीजिए। घना क्या होता है? जंगल होता है ना। जंगल घना, बहुत सारे पेड़ होते हैं एक साथ, जंगल। ओके। तो चूहे की पूंछ इतनी घनी थी जैसे क्या होता है? जैसे जंगल। आगे देखिए भालू इतना मोटा था जैसे क्या होता है? मोटा। जल्दी से सोचिए क्या होता है फ्रेंड? जैसे हाथी मोटा होता है ना। कैसा होता है हाथी? देखा है एलिफेंट? सबने देखा है ना। भालू इतना मोटा था जैसे हाथी। ऊंट इतना ऊंचा था जैसे क्या होते हैं ऊंचे? जल्दी से बताइए क्या होते हैं? पहाड़, है ना। पहाड़ है ना फ्रेंड्स। ऊंट इतना ऊंचा था जैसे पहाड़। ओके। चूहिया इतनी छोटी थी जैसे क्या होती है फ्रेंड्स? जैसे चींटी बहुत स्मॉल होती है ना, बहुत छोटी होती है। तो चूहिया कैसी थी? इतनी छोटी थी जैसे एक चींटी होती है। आंट होती है ना, बहुत स्मॉल होती है ऐसी। ओके। चल, कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी थी जैसे क्या होती है? जैसे जलेबी। ओके। जैसे जलेबी।
चलिए आगे की लाइन कंप्लीट करते। नीचे कोयल, कोयल की आवाज इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी। सॉरी, कोयल की आवाज इसमें मीठी होती है ना, बहुत मीठा बोलती है कोयल। तो यहाँ ये बोला है कि कोयल की आवाज इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी। जैसे क्या होता है मीठा? जैसे क्या होता है? शहद। शहद बहुत मीठा होता है ना, आपने खाया होगा, मम्मी ने खिलाया होगा आपको भी। तो कोयल की आवाज इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी, जैसे शहद। ओके ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं ऊपर से। बंदर की पूंछ लंबी थी, इतनी लंबी थी, इतनी लंबी थी जैसे सड़क। चूहे की पूंछ इतनी घनी थी, इतनी घनी थी, इतनी घनी थी जैसे जंगल। भालू इतना मोटा था, इतना मोटा था, इतना मोटा था जैसे हाथी। ऊंट इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था जैसे पहाड़। चूहिया इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी जैसे चींटी। कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी जैसे जलेबी। कोयल की आवाज इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी जैसे शहद। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा अच्छे से। आपको अच्छे से रीडिंग करनी है और अच्छे से लर्न भी करना है। ओके, वीडियो को केयरफुली देखें और रीड करें। उसका मैं फिर से लिख देती हूँ, आपको सही से शो हो जाएगा। इतनी मीठी थी। ओके, आप सही है ना? अब आपको अच्छे से दिखेगा। तो आप अच्छे से इसको एक्सरसाइज को अपनी बुक में कर लेंगे देखकर, और अच्छे से रीड भी कर लेंगे। तो चलिए हमारी वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। आई विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, स्टे सेफ एंड स्टे होम। थैंक यू।